आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी पर जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया। ये बात कोई नॉर्मल नहीं, बहुत ही हार्ड है। और अगर इस पे हम बात करें तो आज के समय में लोगों के अंदर की मानवता बिल्कुल से ख़त्म हो चुकी है। ये कहानी है एक जीतू नाम के व्यक्ति की, जिसका नाम है, पूरा नाम जीतू मुंडा। अब ये 55 वर्ष के थे। इनकी बहन का मृत्यु 5-6 महीने पहले हो चुका था। इन्होंने अपने क्षेत्रीय बैंक में 19,300 रुपये जमा करके रखा था, वो भी अपनी बहन के नाम। लेकिन इनकी बहन की मृत्यु हो जाने के बाद में जब ये पैसे के लिए बैंक में जाते हैं तो बैंक के कर्मचारी साफ मना कर देते हैं, ये कहकर कि मुझे डेथ सर्टिफिकेट चाहिए। चलिए, बात वो भी सही है कि वो कानूनी प्रक्रिया के अंदर बंधे हुए हैं, लेकिन उन्होंने जब देखा कि जीतू इस तरह से रो गिड़गिड़ा रहा है तो उसे एक सही गाइडलाइन देने को बनता है। लेकिन वहाँ पे गाइडलाइन देने के बजाय बैंक के कर्मचारियों के द्वारा ये देखने को मिलता है कि वो सीधा और सीधा अगर कर्मचारी को देखते हैं कि ये थोड़ा गरीब है, असहाय है, तो उसे डांट के भगा देते हैं। जीतू मुंडा के पास कोई चारा नहीं था। उन्होंने क्या किया, गए और अपनी बहन की लाश को खोदा और कंकाल को अपने कंधे पर रख करके पैदल बैंक तक की यात्रा तय किया और प्रूव के लिए कंकाल को लाके बैंक के सामने रख दिए। अब ये संसार पूरी तरीके से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली कहानी है। सोचिए, सिर्फ 19,300 रुपये के लिए एक परिवार को 19,300 रुपये के लिए ये देखने को मिलता है कि वो अपनी मरे हुए 6 महीने 5 महीने की बहन के कंकाल को लाद करके कंधे पर और पैदल बैंक तक का यात्रा करता है ना। बैंक ने कहा पहले डेथ सर्टिफिकेट लाओ तभी मिलेगा, अन्यथा मेरे पास कुछ नहीं है। ये सवाल एक बैंक का नहीं है, जितने बैंक हमारे इंडिया में है। मैं डिस्ट्रिक्ट श्रावस्ती का रहने वाला हूँ। हमारे डिस्ट्रिक्ट श्रावस्ती में भी ऐसे कारनामे हैं। यदि किसी भी बैंक में जाओ, काउंटर नंबर 1, काउंटर नंबर 2, वो कर्मचारी ऐसा लगता है कि ये नौकरी जनता की तनख्वाह को नहीं पा रहे हैं, बल्कि ये इनके बाप उनको सैलरी दे रहे हैं। बाप कहना हमारे मुखार बिंदु से थोड़ा गलत लग रहा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है। जिस भी बैंक में चले जाओ, इकौना श्रावस्ती के डिस्ट्रिक्ट बैंक, इकौना श्रावस्ती में 2-3-4 बैंक हैं, उसके कर्मचारी अगर चपरासी हैं, सरकारी तो सरकारी हैं, जो प्राइवेट लग गए किसी बैंक में, उनके तो तेवर देखने को नहीं मिलता है। अंजुम रहबर जी की एक कविताएँ हैं कि जो ख़ानदानी रईस हैं मिजाज नरम रखते हैं अपना, और तुम्हारा लहजा बता रहा है कि तुम्हारी दौलत नई नई है। अब जो कर्मचारी सरकारी हैं उनके तेवर कुछ नरम हो भी सकते हैं, लेकिन जो प्राइवेट कर्मचारी लगाए गए हैं उनके तेवर हाई फाई हैं। इसीलिए कभी दिमाग में ये ज़रूर आता है कि शायद व्यवस्था सरकारी इसीलिए फ़ायदेमंद होता है कि बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट क्वालिफ़िकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। और प्राइवेटीकरण पे जो संविदा पे हो जाते हैं ना, वो क्या संविदा, वो एक तरह से पैतृक अधिकार समझने लगते हैं, ताकि कहीं ना कहीं या तो जोर सिफारिश के दम पे आए होंगे इस तरीके से। लेकिन जो जीतू मुंडा की कहानी है, दुखमय तो है ही, दुखमय के साथ साथ बहुत ही दर्दनाक कहानी है। ये कहानी सिर्फ इतनी इंसानियत को नहीं, बल्कि पूरे एक सर्टिफिकेट को नहीं, एक अधिकार को नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत को शर्मसार कर रही है। वहाँ पे ये होना चाहिए, अगर उसकी मजबूरी है, कोई समस्या है, तो उसे एक गाइडलाइन देना चाहिए। ये घटना हमें सिखाती है कि ज़िंदगी में पद कैसा भी हो, लेकिन पद से ऊपर उठकर कहीं ना कहीं इंसानियत होती है। और इंसानियत अगर इंसान के अंदर मर जाएगा तो ऐसे ही घटनाएं सामने देखने को मिलेंगी। और ये महज सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, प्रत्येक व्यक्ति का ये कहानी है। बैंक में जाओ तो बैंक वालों का साफ सिस्टम होता है, नेटवर्क सर्वर डाउन है, सर्वर नहीं है, व्यक्ति कहाँ से आया है, किस मुसीबत से आया है, ये नहीं देखते हैं। खुद तो एसी में बैठे हैं और गर्मियों से जो
पैदल यात्रा करके आया है, किस प्रकार से यात्रा करके आया है, ये नहीं देखेंगे। सीधा इनका एक फंडा होता है, सर्वर डाउन है। ऐसा लगता है जैसे जीवन भर के लिए इनको क्या नाम है, ऐसे ही सुख सुविधाओं से प्रोन्नति प्राप्त होगी, या क्या नाम है, ऐसे ही जीवन यापन होगा। लेकिन ध्यान रहे, अपने पेरेंट्स से पूछो, अगर तुम्हारे पेरेंट धनी हैं तो वो उनसे पूछ लो, आपके बाप दादा, या एक दिन जरूर ऐसा आएगा। ये एक बात है कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, तीसरी पीढ़ी आपकी कष्ट जरूर ढोएगी, दूसरी पीढ़ी कष्ट जरूर ढोएगी। इसलिए सावधान रहें, इस पीढ़ी को बना ले अच्छे से। और हर पद से बढ़ करके इंसानियत है। और ये सवाल मेरे इकोना डिस्ट्रिक्ट का भी है कि हमारे इकोना डिस्ट्रिक्ट में जितने बैंक है वहाँ के कर्मचारी ऐसे ही बिहेव करते हैं, 2-2, 3-3 घंटे लाइन में लगा के रखते हैं, 4 घंटे लाइन में लगा के रखते हैं, किसी की समस्या को नहीं समझते हैं कि किसके पास कौन सी समस्या।